परम शांति सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला में आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक का विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये श्लोक है, न रूपम मसी तथा उपलभ्यते नान्तो न चार्दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रैर्दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गति गन्तव्यं यस्मिन् गीता न निर्वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसरता पुराणी। अर्थात कहने का तात्पर्य है, यहाँ प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ विचार करने पर मिलता नहीं है, क्योंकि इसका न तो आदि है न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र के द्वारा काटकर उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौट कर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूँ। यहाँ पर शरणागति और परमात्मा प्राप्ति के लिए किस प्रकार संसार रूपी वृक्ष को असंगता रूपी शस्त्र से काटना है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। जैसे किसी भी वस्तु के आदि मध्य और अंत का ज्ञान दो प्रकार से हो सकता है, पहला तो देशकृत और दूसरा कालकृत। इस संसार का कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि मध्य अंत का पता नहीं, और कब से इसका आरंभ हुआ है, कब तक यह रहेगा और कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार के कालकृत आदि मध्य अंत का भी पता नहीं है। तो फिर हम लोग किस उलझन के अंदर यहाँ पर उलझे हुए हैं। जिस प्रकार मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे, तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि और अंत को जान सकता है। और अगर वह उस प्रदर्शनी के अंदर पुनः पुनः आकर्षित होकर घूमता रहेगा, तो वह उसी मायाजाल के अंदर उस चक्रव्यूह में ही उलझा रहेगा। यही स्थिति हम मनुष्यों की भी है। इसी प्रकार से संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन है, अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि, वे सब इस संसार के ही अंश हैं। और यह तो नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ठीक इसी प्रकार से व्यष्ट इंद्रियां, मन, बुद्धि समिष्ट संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। अतः संसार से मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप स्वयं के द्वारा ठीक ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। या यूँ कहें कि ये संसार उत्पन्न होता है और फिर विनाश को प्राप्त होता है, और फिर विनाश के तत्पश्चात फिर उत्पत्ति का क्रम चलता रहता है, और ये क्रम इसी प्रकार अनवरत रूप से चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है, जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो। ऐसे संसार की प्रतिष्ठा और स्थिति भला कैसी। इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं लगा सका और नहीं लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहें तो कोलू के बैल की तरह उम्र भर घूमते रहने पर भी कुछ भी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि उसी चक्रव्यूह में जिस प्रकार से बैल गोल गोल घूमता रहता है और वो सोचता है कि भाई मैं कितना चल गया, लेकिन वो उसी जगह पर रहता है, वही स्थिति मानव मात्र की है
कि जब तक इस संसार की प्रतीति रहेगी, कोल्हू के बैल की तरह इसी चक्रव्यूह में यूं ही उलझे रहेंगे। कहने का तात्पर्य है कि तादात्म्य, ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी दृढ़ मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चले जाता है। जिन पदार्थों, व्यक्तियों में राग ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है। जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और वो ये सोचता है कि मैं तो बड़ा धनवान हूँ, और ऐसा सोच करके वो अभिमान से भर जाता है और धन के नाश से वह अपना नाश मानने लग जाता है। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय, पाप आदि न करने वाले कार्य भी कर बैठता है। फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता, और इस प्रकार के कुविचारों से वह पाप से धन कमाकर मैं यहाँ कितने दिन ठहरूंगा, इस प्रकार का विचार ही नहीं कर पाता। पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, किंतु धन के लिए किए गए झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे साथ जाएंगे, जिससे परलोक में मेरी कितनी दुर्गति होगी, ऐसा विचार उसके मन मस्तिष्क में आ ही नहीं पाता। कहा भी गया है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सुता शमशाने देयशी चतायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। अर्थात शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है और पशु जहाँ के तहाँ बंधे रह जाते हैं। स्त्री घर के दरवाजे तक ही साथ देती है और पुत्र शमशान तक साथ देते हैं, तथा ये शरीर मात्र चिता तक ही साथ रहता है। उसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता है। साधक से भूल यही होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता है और साथ ही दोषों से भी बचना चाहता है। जैसे लोभी व्यक्ति विषयुक्त लड्डुओं की मिठास भी लेना चाहे और साथ ही विष से भी बचना चाहे, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। संसार से कभी किंचन मात्र भी सुख की आशा न रखने पर इसका दृढ़ मूल स्वतः नष्ट हो जाता है। भगवान आदि में भी हैं और अंत में भी हैं और मध्य में भी हैं, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में और न ही मध्य में है, अर्थात संसार तो है ही नहीं। अतः एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। फिर ये संसार क्या है और क्यों दिखाई देता है? असल में संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखाई देती है। अगर राग न रहे तो संसार की सत्ता देखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। संसार के राग को सर्वथा मिटा देना अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से भी संबंध न मानना, सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है। प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। सत्ता बाधक नहीं है, अपितु राग बाधक है। भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखाई देने लगता है, या यूं कहें वासुदेव सर्वम। परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है, कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आ जाती है, और जब कीर्तन, स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी विशेष लाभ दिखाई नहीं देता। इसलिए साधक को पहले संसार से संबंध विच्छेद करने की ही मुख्यता देनी चाहिए। अर्थात खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः यहाँ खोज करने का मतलब यह नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार, शरीर, परिवार, धनादि कभी अपना था ही नहीं, होगा भी नहीं, उसका आश्रय न लेकर
जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने में ही हैं और अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। असल में तो साधक यहाँ भूल कर बैठते हैं कि वो ये सोच लेते हैं जिस प्रकार से ये जो सांसारिक पदार्थ हैं ये हमें विशेष उपक्रम करने पर, मेहनत करने पर ही इनकी प्राप्ति होती है, तो इसी प्रकार से परमात्मा प्राप्ति के लिए भी किसी प्रकार का कोई विशेष उपक्रम करना होगा और तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। परंतु ऐसा नहीं है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके समान कोई उत्तम कार्य नहीं है, किंतु परमात्म तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है, जो परमात्म प्राप्ति में ही बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं। परमात्मा को सिर्फ परमात्मा की कृपा से ही पाया जा सकता है। उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता। साधन से तो केवल असाधन अर्थात संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध अथवा परमात्मा से विमुक्ता, सिर्फ यही खरीदा जा सकता है। और असाधन का जब नाश होता है तो अपने द्वारा ही किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में ही समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से ही मिलता है, और जब ये असाधन मिट जाते हैं तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। असाधन अर्थात सांसारिक वस्तुएं। साधकों के अंतःकरण में प्राय एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे ही साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति किसी भी कर्म या यूं कहें किसी साधन या तपस्या आदि का फल नहीं है। चाहे वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो सकता है, परंतु श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला होता है। इसीलिए नित्य परमात्म तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में तो त्याग, तपस्या आदि से जड़ता या यूं कहें संसार और शरीर से संबंध विच्छेदी होता है, जो भूल से माना हुआ है, और संबंध विच्छेद होते ही जो तत्व सर्वत्र है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, या यूं कहें कि उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद विस्मृति का होना तो संभव है, जैसे पक्षाघात या यूं कहें लकवा होने पर पढ़ी हुई विद्या की विस्मृति होना संभव है। इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी उसकी विस्मृति नहीं होती। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश ये जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता, अर्थात पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आ सकता। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही है। अतः जब साधक असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन या यूं कहें असत के संबंध का सर्वथा त्याग कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब साधक को यह ज्ञात हो जाता है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहाँ संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, तो फिर वह परमानंद को प्राप्त करता है और फिर उसका ध्यान इन सांसारिक भोग वृत्तियों में नहीं लगता और वो पूरी तरीके से परमात्मा के, भगवान के समर्पित हो जाता है और परमात्म प्राप्ति के परमानंद को प्राप्त करता है। तो आइए आप भी उस परमानंद की तरफ अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और परमात्म प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करें। हमारे साथ इस ज्ञान मार्ग पर जुड़िए और परमात्म प्राप्ति की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को औरों को भी बताएं, ताकि हम इस संसार के अंदर इसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश फैलाकर उस परमानंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए सभी को प्रेरित कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का बेहद का परम महाधन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।